मानव इतिहास के 10 सबसे बदनसीब साल। दोस्तों, 2020 हम सभी के लिए एक बुरे सपने जैसा था, जिसके खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इन 365 दिनों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसने वर्ष 2020 को लोगों के नजर में अब तक का सबसे डरावना और दुखद साल बना दिया। हालांकि यदि इतिहासकारों की माने तो 2020 ही केवल अब तक का सबसे बदनसीब साल नहीं था। उनके मुताबिक 2020 के अलावा भी मानव इतिहास में कई ऐसे साल दर्ज हुए हैं जिन्हें गुजारना इंसानों के लिए किसी सजा से कम नहीं था। अगर आपके लिए भी अपने घरों में सुरक्षित बंद रहना मुश्किल हो रहा हो तो ये वीडियो जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मनुष्यों द्वारा झेले गए इतिहास के 10 सबसे बदतर साल। तो बिना किसी और देरी के आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, 1943, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 आम जनता के लिए सबसे मुश्किल साल रहा था। दुनिया के लगभग हर देश में अशांति और विद्रोह फैला हुआ था। 1943 में ही नाजियों ने 1.3 अरब से अधिक ज्यूज को मौत के मुंह में झोंक दिया और बड़े बड़े देश केवल दर्शक बने रह गए। कारण चाहे जो भी रहा हो, कमजोर सत्ता या सैनिकों का अकाल, लेकिन इस मनहूस साल ने इंसानों को क्रूरता से बचाने या बुराई रोक पाने की क्षमता का एक निराशाजनक ब्यौरा पाया। एक ओर जहां नाजी हथियारों से लोगों की जान ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर भारत में अंग्रेज अपना दाना पानी बनाए रखने के लिए भारत की मासूम जनता की रोटी छीन रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अपने सैनिकों और नागरिकों को खिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत का खाद्य एक्सपोर्ट इतना अधिक बढ़ा दिया जिससे खुद भारत के लोग ही भुखमरी का शिकार हो गए। इस अकाल ने बंगाल के करीबन 3 अरब आबादी को खत्म कर दिया। अमेरिका भी इस वैश्विक तबाही से अछूता नहीं था। इंसानियत के लिए सबसे शर्मिंदगी वाला काल, जहां शरीर के रंग को लेकर पूरे देश में 240 से ज्यादा लड़ाइयां भड़क उठी और कई निर्दोष लोग मारे गए। 1943 ने दुनिया के सामने अत्याचार और असहायता के नए पैमान खड़े कर दिए, जिसे खुशनसीबी से आने वाली पीढ़ियां अनुभव नहीं करेंगी। 9, 1919, सोशल अनरेस्ट एंड स्पेनिश फ्लू। 1919 को बढ़ते सोशल अनरेस्ट, देशों के बीच अलगाववाद और सत्ता पलट का साल माना जाता है। इस वर्ष भले ही अमेरिका ने पहला विश्व युद्ध जीत लिया था, लेकिन उसके बदले कई दशकों तक के लिए अपने देश की शांति खोती। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज हुई, जिसके बाद दुनिया को काल का सबसे क्रूर शासक मिला, एडोल्फ हिटलर, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच पनपना शुरू हो गए। रशिया के लोग भी देश के भीतर चल रहे सिविल वॉर्स का सामना कर रहे थे, जिसके बीच व्लादिमीर लेनिन द्वारा चलाए जाने वाले कम्युनिस्ट सोवियत का गठन हुआ और वो सत्ता में आए। इसके अलावा मैप में मिडिल ईस्ट की रेखाओं को बदला जा रहा था, जिसके परिणाम आज तक वहां की जनता को भुगतने पड़ रहे हैं। इतना काफी नहीं था तो स्पेनिश फ्लू जैसी जानलेवा बीमारी ने लोगों को घेर लिया, जिसमें 5 अरब से ज्यादा लोग मारे गए। सभी विश्व युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, जिससे वे अपने सामान्य जीवन को दोबारा जी सके, लेकिन उनकी आशाएं टूट गई जब 1919 में स्थितियां सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। नंबर 8, 1816, बिना गर्मी का साल। 1816 में आया गर्मी का मौसम वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोग गर्मी को समझते हैं। इस साल बर्फ की चादरों ने न्यू इंग्लैंड को ढक लिया। पूरे यूरोप में ठंडे पानी के फुहारे बरसे थे। ये मौसम ठंडा, तूफानी और डरावना था, किसी साधारण गर्मी के मौसम जैसा तो कतई नहीं। यूरोप और उत्तरी अमेरिका का इतिहास साल 1816 को द ईयर विदाउट समर कहकर बुलाया जाता है। ये सब हुआ माउंट टेम्पोरा में हुए वॉल्केनिक इरप्शन से, जिसके बाद अरबों टन राख और सल्फर वायुमंडल में फैल गया। नतीजन कुल 12,000 इंडोनेशियंस इरप्शन में ही मारे गए। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूरे जून बर्फबारी हुई और जुलाई में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहा। उस वर्ष आसमान काले बादलों से घिरा रहा, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई और दुनिया भर के कई देशों में अकाल पड़ गया। क्या आप ऐसे पर्यावरण में रह पाते? नंबर 7, 1783, 400 वर्षों में सबसे ठंडा साल। 1816 में एनवायरमेंटल कारणों से पड़े अकाल और एक्सट्रीम वेदर चेंज की शुरुआत वर्ष 1783 से ही दर्ज हुई थी। यह साल बीते 400 सालों में सबसे ज्यादा ठंडा साल रहा था। आइसलैंड का लैकी वॉल्केनिक रीजन भभक उठा और इसका परिणाम दुनिया के करीबन हर देश को झेलना पड़ा। एल नीनो और आइसलैंडिक वॉल्केनोस के इरप्शन की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम ही नहीं आया। इस पर्यावरणिक आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए देशों में भारत भी एक था। वायुमंडल में फैले सल्फर के बादलों की वजह से देश ने पूरे 2 सालों तक बारिश नहीं देखी। जहां अलास्का जैसे ठंडे इलाके बढ़ते ठंड की मार झेल रहे थे, वहीं बारिश न होने के कारण बढ़ते तापमान ने पूर्वी भारत की सभी नदियों और तालाबों को सुखा दिया था।
भुखमरी ने लगभग 11 अरब लोगों की जान ले ली और इस अकाल के झोंके में दिल्ली के हर 3 में से 1 गांव खत्म हो गए। नंबर 6, 1601 गर्मी का मौसम बगैर सूरज। कहते हैं ना, प्रकृति कब अपने कोमल स्वभाव को छोड़ कहर भरपाने लगे कोई नहीं बता सकता। हर सेंचुरी में एक ऐसा काल जरूर आता है जब प्रकृति अपने प्रचंड रूप में होती है। 17वीं सेंचुरी के लिए यह समय था साल 1601। पेरू के हुआयना प्यूटिना वॉल्केनो के फटने की वजह से ग्लोबल लेवल पर सूरज की किरणें दिखना कम हो गई, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ा। रशिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना और कोरियन पेनिनसुला जैसे देशों में भारी अकाल की स्थिति खड़ी हो गई। इनमें रशिया की हालत सबसे बुरी थी। तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से लोगों को सूखे और बगैर सूरज के ही गर्मी का मौसम गुजरना पड़ा। 2 अरब से ज्यादा लोग भूखे मर गए और 1.5 लाख मृत शवों को एक साथ मॉस्को के कब्र में दफनाया गया। नंबर 5, 1520 चेचक। वैश्विक महामारी या ग्लोबल पैंडेमिक जैसे शब्द 2020 से काफी चर्चा में रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब इनका इस्तेमाल किया गया। स्मॉल पॉक्स, जिसे चेचक कहा जाता है, साल 1520 में एक फैलने वाली बीमारी से महामारी बन गई। उस वक्त लोग चेचक जैसे रोगों के बारे में नहीं जानते थे, इस कारण उनका इलाज ढूंढ पाना भी बेहद मुश्किल था। स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर हर्नान कॉर्टेस ट्रूप्स की वजह से स्मॉल पॉक्स अमेरिका के कई इलाकों में फैल गया। केवल यही नहीं, क्यूबा जीतने के बाद कॉर्टेस ने मेनलैंड की तरफ अभियान बढ़ाया, जहां एस्टेक सिविलाइजेशन के करीबन 16 अरब लोग रहते थे, जिनमें से 60 से 90% लोगों को अभियान के दौरान ही मार दिया गया। वर्ष 1520 न सिर्फ ग्लोबल पैंडेमिक से गुजरा, बल्कि इस साल दुनिया भर के लाखों लोग पॉलिटिकल अनरेस्ट का भी शिकार हुए थे। नंबर 4, 1492 कोलंबस की अमेरिकी यात्रा। अपने कोलंबस द्वारा किए गए वर्ल्ड टूर के बारे में तो सुना ही होगा। इस शख्स ने कई ना खोजे गए रास्तों को ढूंढा था। हिस्ट्री स्टूडेंट्स ये जानते होंगे कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की यात्रा शुरू की। हालांकि ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपियन नहीं था, लेकिन इसकी यात्रा ने अमेरिकी इतिहास को प्रभावित जरूर किया। कोलंबस और उसके आदमियों ने अमेरिका को ऐसी बीमारियों का तोहफा दिया जो कि वहां कभी थी ही नहीं। कोलंबस अकेला नहीं आया था, बल्कि वो अपने साथ चेचक, इन्फ्लुएंजा, ब्यूबोनिक प्लेग और डिप्थेरिया जैसी 30 से भी अधिक ओल्ड वर्ल्ड डिजीजेस लाया था। इन रोगों की चपेट में आकर आने वाले दशक तक 95% इंडिजिनियस आबादी खत्म हो गई और स्मॉल पॉक्स जैसा रोग कुछ सालों बाद एक वैश्विक महामारी बन गया। इसके अलावा 1492 में स्पेन ने लोगों के सामने क्रूरता की मिसाल रखी और 5 लाख मुस्लिम जनता को देश से बाहर निकाल दिया या बेरहमी से मार डाला। नंबर 3, 1347 ब्लैक डेथ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन ओल्ड वर्ल्ड डिजीजेस का ताल्लुक किस दुनिया से है। इन सभी बीमारियों का जड़ था यूरोप। वर्ष 1347 के समय यूरोप और कुछ एशियाई देशों में ब्यूबोनिक प्लेग चरम पर था। ये महामारी इतनी खतरनाक थी कि कुछ ही महीनों में यूरोप की 60% आबादी ने अपनी जान गंवा दी। लोगों के बीच अंधविश्वास बढ़ने लगा और वे इस ग्लोबल पैंडेमिक को भगवान का कोप समझने लगे। हालांकि उस वक्त भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते थे। खैर, रही बात प्लेग की हो तो वो कभी पूरी तरह से नहीं गया। आने वाले कुछ साल अपने साथ प्लेग लाए, जिसने यूरोप में करीबन 200 अरब लोगों की जान ले ली। नंबर 2, 1316 बरसात की मार। साल 1316 यूरोप के कई देशों के लिए बेहद कठिन और क्रूर रहा था। आम जनता बारिश से तबाह हो चुकी थी। वर्ष 1314 की गर्मी से लेकर 1316 तक लगातार हर मौसम और महीने में बरसात होती रही, जिससे 2 सालों की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था और चारों तरफ भुखमरी फैली हुई थी। स्थितियां इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि लोगों ने अपनी ही जाति का भक्षण करना शुरू कर दिया। कई माँ बापों ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चों को बेघर कर दिया या छोड़ दिया। और शायद इसी घटना ने हमारी बचपन की पसंदीदा कहानी हैंसल और ग्रेटल को उसका सार दिया। नंबर 1, 536 AD डार्क एजेस। इंसानों के लिए जिंदा रहने का यह सबसे बुरा और बदनसीब साल था। यह साल धरती पर गुजरे 2000 वर्षों में से सबसे ठंडे और काले दशक की शुरुआत बना। रिकॉर्ड्स के अनुसार कई आइसलैंडिक वोल्केनोस फटे, जिससे निकलने वाले धुएं और सल्फर के घने बादलों की चादर ने कई महीनों तक आसमान को ढक दिया। लोगों को पूरे 18 महीनों तक सूरज की रोशनी सही तरीके से नहीं मिली। दुनिया भर में जगह जगह फसलें बर्बाद हो गई और लाखों लोगों ने या तो फैली महामारी या खाना ना मिलने की वजह से होने वाली भुखमरी में अपनी जान गंवा दी। नतीजन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और लगातार होते वोल्केनिक इरप्शंस के कारण हिस्टोरियंस इस काल को ह्यूमन हिस्ट्री का डार्क एजेस मानते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की यह वीडियो यहीं खत्म होती है।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।